शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा निहायत और रहम वाला है। नाज़रीन व हज़रात, आज मैं आपको एक वाक़या सुनाने वाला हूँ। नाज़रीन व हज़रात, एक शख्स थे जिनका नाम चचा अफ़ज़ल था। चचा अफ़ज़ल एक ऑफ़िस में नौकरी किया करते थे, जहाँ पर वो पानी और चाय परोसा करते थे। चचा अफ़ज़ल के घर में उनकी बीवी थी, उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा था। परिवार का सारी जिम्मेदारी चचा अफ़ज़ल के कंधों पर ही थी। चचा अफ़ज़ल जैसे तैसे करके अपने परिवार का पेट पाल रहे थे, क्योंकि वो एक किराए के मकान में रहते थे। तो जितनी भी तनख्वाह मिलती थी, उनकी वो तनख्वाह किराए के मकान में चली जाती थी, और कुछ जो बचा कुचा होता था उससे वो अपना महीने भर का राशन चला लेते थे। एक दिन चचा अफ़ज़ल चाय लेकर समीर के पास गए, जो उस फैक्ट्री के मालिक थे। समीर ने चचा अफ़ज़ल से बोला, चचा मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, आप यहीं बैठ जाइए। तो चचा अफ़ज़ल चाय को देने के बाद ऑफ़िस के एक कोने में एक कुर्सी पर बैठ गए। समीर ने कहा, चचा आप जानते हो मेरा काम इस वक्त बहुत मंदा चल रहा है। मुझे ऑफ़िस में कुछ कर्मचारियों की छुट्टी करनी है, क्योंकि मैं अपना खुद का और उनका खर्चा नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है, आप भी अपना हिसाब किताब कर ले। आप भी उन कर्मचारियों में हैं जो इस कंपनी से निकाले जाएंगे। चचा अफ़ज़ल ने कहा, ठीक है, अल्लाह तेरी परेशानी को दूर करे। और ये बात कहकर चचा अफ़ज़ल बहुत मायूस चेहरे से दबे दबे पाँव से ऑफ़िस से बाहर आ गए। ऑफ़िस से बाहर आने के बाद चचा अफ़ज़ल अपने घर पहुँचे, जहाँ पर उनकी जो बेगम थी वो कहने लगी कि रमज़ान आने वाले हैं, क्योंकि रमज़ान के सिर्फ़ 2 दिन बाकी रह गए थे। तो उनकी बेगम ने कहा कि आपने बोला था कि रमज़ान के लिए राशन का इंतज़ाम कर लें, राशन को ख़रीद लें, बाज़ार जाकर जो भी राशन आपको लाना होगा वो राशन ले आइए। चचा अफ़ज़ल जो अपनी एक ख़ुद की टेंशन में थे, उसको बता नहीं पा रहे थे। खैर, इसी तरह टेंशन में रात गुज़री और सुबह चचा अफ़ज़ल ऑफ़िस के लिए निकल पड़े अपना हिसाब किताब करने। चचा ने ऑफ़िस से अपना हिसाब किताब किया और जो पैसे उनके निकले थे वो पैसे लेकर अपने घर पहुँचे। घर पर जाकर देखा तो जो मकान मालिक था वो अपना किराया लेने के लिए खड़ा हुआ था। चचा अफ़ज़ल ने जो ऑफ़िस से हिसाब किताब हुआ वो तमाम के तमाम पैसे उस मकान मालिक को दे दिए। उसके बाद चचा अफ़ज़ल के बच्चे जो थे वो कहने लगे कि पापा, रमज़ान आने वाले हैं और रमज़ान में आप हमारे लिए भी वो सभी फल फ्रूट और पकौड़ियों का सामान लेकर आना जो सब के घरों में बनता है। इस पर चचा अफ़ज़ल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, मैं इंशाअल्लाह इस रमज़ान में रमज़ान शुरू होने से पहले ही तमाम का तमाम राशन और पानी भर दूंगा। लेकिन चचा अफ़ज़ल की जेब में पैसे नहीं थे। एक दिन बीत गया, अगले दिन रमज़ान थे। तो चचा अफ़ज़ल की जो बेगम थी, उसको जब पता चला कि चचा अफ़ज़ल की नौकरी छूट गई है, क्योंकि सुबह होते ही उस बेगम ने कहा कि आप आज 9 बज गए हैं लेकिन आप अभी तक ऑफ़िस नहीं गए। तो चचा अफ़ज़ल ने उसको पूरी कहानी से रूबरू कराया और उसको बताया कि मेरी नौकरी अब छूट गई है और मुझे कंपनी से निकाल दिया गया है। उनकी जो बेगम थी वो भी अल्लाह का शुक्र अदा करने वाली थी। उसने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है। सहरी का वक्त हुआ तो जो शाम का बचा कुचा खाना था वो चचा अफ़ज़ल ने और उनकी बेगम ने खाकर अपना रोज़ा रख लिया।
चचा अफजल पूरा दिन अब सोचने लगे कि इफ्तारी का सामान कहाँ से लेकर आऊँ। खैर, इफ्तारी का वक्त हुआ। चचा अफजल की बेगम ने अपनी छोटी गुड़िया से कहा कि पड़ोसी के जाकर वहाँ से बर्फ़ ले आइए। उनकी छोटी लड़की बर्फ़ लेने के लिए पड़ोसी के दरवाज़े पर पहुँची तो अंदर से आवाज़ आई कि कौन। तो छोटी लड़की ने कहा, मेरी अम्मी ने बर्फ़ के लिए भेजा है। तो पड़ोसी ने कहा कि तुम्हें यही काम रह गया है क्या? हमें परेशान करते रहते हो, हर साल आप हमारे पास बर्फ़ लेने के लिए चले आते हो। इस पर छोटी लड़की मायूस पाँव से वापस लौट पड़ी। तो उस पड़ोसन ने कहा कि रुको, आज तो मैं आपको बर्फ़ दे देती हूँ, लेकिन आज के बाद हमारे यहाँ बर्फ़ लेने मत आना, हमें परेशान मत किया करो। खैर, वो छोटी लड़की बर्फ़ लेकर घर पहुँची और उसने अपनी अम्मी को तमाम वाक़ये से रूबरू कराया और कहा कि आज के बाद मैं बर्फ़ लेने नहीं जाऊंगी। चचा अफजल का लड़का कहने लगा कि अब्बू, अफ्तारी के लिए कुछ सामान तो ले आइए। चचा अफजल, जो उनकी जेब में 10-20 रुपये पड़े थे, उनकी खजूर लेकर आ गए। उन्होंने सबने खजूर से रोज़ा अफ्तारा। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि चचा अफजल का जो लड़का था वो जिद करने लगा और कहने लगा कि सब फल फ्रूट से रोज़ा अफ्तारते हैं, आप भी फल फ्रूट लेकर आइए, आप भी सेब लेकर आइए। चचा अफजल ने उससे वादा किया कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सेब लेकर आ जाऊंगा। इस पर चचा अफजल मार्केट के लिए निकल पड़े। चचा अफजल की जेब में उस वक्त 30 रुपये थे। जब वो मार्केट के लिए निकले, वहाँ जाकर उन्होंने एक दुकानदार से सेब का भाव पूछा तो दुकानदार ने बोला कि 300 रुपये किलो का ये सेब है और दूसरी किस्म का सेब 350 रुपये किलो है। चचा अफजल ने कहा कि भैया, जो नीचे सड़े और गले हुए सेब रखे थे, आप मुझे ये दे दीजिए और मेरे 30 रुपये भी आप रख लीजिए। दुकानदार ने कहा, भाई ये तो हमारे बकरी के लिए और भैंसों के लिए होते हैं, ये इंसानों के खाने के मतलब के नहीं है। लेकिन चचा अफजल ने उसको अपनी पूरी कहानी से रूबरू कराया तो दुकानदार को उन पर तरस आ गया और दुकानदार ने बिना कोई पैसा लिए वो सड़े गले सेब चचा अफजल को दे दिए। चचा अफजल ने उनमें से जो अच्छे किस्म के सेब थे वो निकाल लिए। दोस्तों, यहाँ पर जो उस कंपनी का मालिक था जहाँ पर चचा अफजल काम करते थे, उसने ये पूरा वाक़या देख लिया। पूरा वाक़या देखने के बाद वो पीछे पीछे अच्छे किस्म के सेब लेकर चचा अफजल के पीछे दौड़ पड़ा और उनके पीछे पीछे उनके घर की तरफ चला गया। घर पर जब अफ्तारी का वक्त हुआ तो चचा अफजल का पूरा परिवार बैठा हुआ था। तब समीर नाम का वो फैक्ट्री मालिक, वो कंपनी का मालिक आया और उसने जो सामान था, जो अच्छी किस्म के सेब थे, वो तमाम का तमाम सामान उनके दस्तरखान पर लगवा दिया। इस चीज़ को देखते हुए चचा अफजल की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने समीर की कोली भर ली। समीर ने कहा, चचा, घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने आपका पूरा हाल चाल देख लिया है। आप जब बाज़ार में वो सड़े हुए सेब खरीद रहे थे तब मैं वहीं पर मौजूद था। आप कल से फैक्ट्री ज़रूर आइएगा, मैं कल आपका वहीं इंतज़ार करूँगा। चचा अफजल की आंखों में आंसू थे और समीर की भी आंखों में आंसू आ गए। सभी ने वहां बैठकर रोज़ा अफ्तार किया और उसके बाद, रोज़े के बाद, समीर ने अपनी बीवी से कहा कि आज के बाद जो हमारे घर में बनेगा, जो हमारे घर में पकाया जाएगा, वही सामान आप चचा अफजल के घर रोज़ाना इफ्तारी के वक्त भेज दिया करें, क्योंकि हम तो अच्छे अच्छे फल फ्रूट खा लेते हैं, लेकिन कुछ परिवार ऐसे होते हैं कि जिनको नसीब नहीं हो पाता। सुबह होने पर चचा अफजल फिर से वही फैक्ट्री में पहुंच गए जहां पर पहले काम किया करते थे। चचा अफजल जैसे ही वहां पर पहुंचे तो फ़ौरन ही समीर का जो काम टूटा हुआ था, उस पार्टी का फ़ोन समीर के मोबाइल पर आया और कहने लगा,
समीर भाई, हम आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए लगवा रहे हैं। और समीर को कुछ ऑर्डर भी दिया, जिससे समीर का काम दोबारा से पटरी पर आ गया। तो दोस्तों, समीर भी बहुत खुश हुआ और चचा अफजल से गले मिलकर रोने लगा। चचा अफजल से कहने लगा, चचा, हो सकता है कि आपकी किस्मत से ही ये काम मुझे दोबारा से मिला हो। तो दोस्तों, आपने देखा, अल्लाह ताला हर किसी के मुकद्दर की रोज़ी उसके मुकद्दर के साथ लिखता है। तो गरीबों की मदद किया करे। इस वाक़ये से हमें यही सीखने को मिलता है कि गरीबों की मदद किया करे। तो मिलते हैं फिर किसी खूबसूरत सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।